जनहित के मुद्दों पर बेबाकी से आपके सामने वाले प्रख्यात चैनल द गली मोहल्ला से मैं हर्षित मिश्रा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। केंद्र सरकार जो नए 3 कृषि विधेयक जो कि राष्ट्रपति की मोहर के बाद अब कानून बन गए हैं, देश भर में जगह जगह इसका समर्थन और विरोध हो रहा है। हमारे साथ कुछ किसान मौजूद हैं, इनसे जानते हैं उसके समर्थन और विरोध का क्या कारण है। सरकार ने जो भी 3 नए किसान बिल लागू किए हैं, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? हम तो सही मानते हैं, इसको सही किया। किस हिसाब से आपको क्या फ़ायदा होने वाला है इन बिल से? वो किसान स्वतंत्र होगा, अपना माल हर जगह बेचेगा। अच्छा, देश भर में किसान जो विरोध कर रहे हैं वो किस कारण कर रहे हैं? वो तो पार्टी की नीति पर, कांग्रेस की वजह से हो रहा है सब। कांग्रेस की वजह से हो रहा है। हाँ, कांग्रेस करा रहे हैं। अच्छा, आप जो देखा होगा सरकार ने अपने 3 से बिल में ये मेंशन किया है कि जैसे जो खाद्य पदार्थ हैं, खाद्य तेल हो गया, तिलहन हो गया, आलू हो गया, प्याज हो गया, इसका स्टॉक लिमिट जो थी वो ख़त्म कर दी है। इससे आपको लगता नहीं कि कालाबाजारी बढ़ेगी? इससे कालाबाजारी बढ़ेगी। कालाबाजारी बढ़ेगी? हाँ, बिल्कुल बढ़ेगी। सरकार ने दूसरे बिल में अपने ये मेंशन किया है कि आप ठेके पर भी खेती करा सकते हैं। इससे आपको कुछ फ़ायदा नज़र आ रहा है? इससे फ़ायदा क्या होगा? कुछ लोग कराते उनको फ़ायदा होगा, नहीं कराते अपने आप करते उनको अपने आप फ़ायदा है। सरकार ने इस बिल में एमएसपी को मेंशन नहीं किया, न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है करना चाहिए, ये करना चाहिए। हाँ ये करना चाहिए। अगर ये नहीं लागू किया सरकार ने, इसको मेंशन नहीं किया, तो इससे आपको क्या क्या नुकसान होने वाला है? इससे नुकसान नहीं होगा, कहीं कम रेट पर खरीदा जाएगा तो कम पे बेचना पड़ेगा। सरकार ने बिचौलियों की जो भूमिका खत्म कर दी है, इससे आपको लगता है कुछ आपको राहत मिलेगी या फिर कुछ और? बिचौलियों से क्या राहत मिलेगी? बिचौलिया तो रहेगी, बिचौलिया कहाँ खत्म हुए? बिचौलियों की भूमिका को सरकार ने खत्म कर दी। क्या क्या लाभ होने वाले हैं आपको इनसे? अब उसमें जो किसान अपना फसल का है, कहीं पैसे कम मिल रहा है, रेट कम मिल रहा है, कहीं ज़्यादा मिल रहा है, तो कहीं भी बेचने के स्वतंत्र है। उसमें बंदिश ख़त्म हो गई है और जो बीच की बिचौलियों के माध्यम जो है वो ख़त्म हो गया है, तो अच्छा है। तो देश भर में किसान जो जगह जगह विरोध कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? ये तो पार्टीगत प्रोग्राम चल रहा है, जहाँ मतलब जिनको फ़ायदा हो रहा है वो बीच में उनको लाभ नहीं मिल रहा है तो वो तो करेंगे ही। अच्छा, आप बताइए। किसान बिल लागू करे हैं लेकिन समर्थन मूल्य नहीं खोलो है ना जी हम अपने जहाँ मन होता गल्ला बेच लें, जी। लेकिन हमारो तो धान 9 रुपया में बिकती 90 रुपया में जाता है। तो आपका कहने का मतलब है जो सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य जो घोषित नहीं किया है, इससे किसानों को नुकसान होने वाला है? नुकसान बिल्कुल हुई जब मूल गा भी रहे है। खुलो है नहीं बुटा बताई दो दन है कई बात खुलो है नहीं गा भी न बात। सरकार ने अपने दूसरे बिल में ये कहा है कि जो किसान है वो ठेके पर खेती करा सकते हैं। आपको लगता है इससे कोई लाभ होने वाला है आपको? ठेका पर जी ना ही लाभ होने वालों है। आपको इससे कोई लाभ नहीं होने वाला? नहीं, ठेका पर का है खेती अपने आप हम करते हैं। अच्छा, हाँ। तो अब सरकार ने तीसरा बिल जो है उसमें ये मेंशन किया है जो खाद्य पदार्थ हैं, जैसे तेल हो गया, तिलहन हो गया, आलू हो गया, प्याज हो गया, पहले इसकी एक स्टॉक लिमिट होती थी, उस स्टॉक लिमिट को सरकार ने ख़त्म कर दिया। यह सही किया है या क्या आपके हिसाब से क्या है? तो सही करो है। सही किया है। हाँ। तो आपको इससे ये लगता कि जब व्यापारी जो है अत्यधिक मात्रा में इसका स्टॉक कर लेगा और मार्केट में जब इसकी कमी आएगी तो किसे जो है इसमें कालाबाजारी नहीं बढ़ेगी? बिल्कुल बढ़ेगी। हाँ। किसान और व्यापारी के बीच में किसी प्रकार का अगर कोई विवाद होता है तो वह इसकी शिकायत क्षेत्रीय एसडीएम या डीएम तक कर सकता है। सरकार ने कोर्ट जाने का अधिकार आपसे छीन लिया है, तो आप इसको किस हिसाब से देखते हैं? नहीं, बिल्कुल गलत किया है। मतलब ये सिविल कोर्ट का अधिकार रहने चाहिए, सिविल कोर्ट जाना चाहिए, मतलब वो अधिकार हमें किसान को मिलना चाहिए। तो आपको लगता है सरकार ने जो किसानों को शोषण करने के लिए बिल बनाया है? तो शोषण करने के लिए क्या इसमें कुछ खामियां भी हैं, उसमें कुछ अच्छाइयाँ भी हैं। आज जो खामियां हैं उसे दूर करनी चाहिए। तो आपको खामियां क्या क्या लग रही हैं? पेमेंट जो है उसे करना चाहिए, सिविल कोर्ट में जाने का अधिकार किसान को होना चाहिए। और सरकार ने जो न्यूनतम समर्थन मूल्य इसका नहीं घोषित किया है, आप इसको किस हिसाब से देखते हैं? नहीं, उसको वो तो घोषित करना चाहिए उसे। घोषित करना जी। देखो, अगर मुझे मेरा हक नहीं मिल रहा है तो मुझे कोर्ट जाने का अधिकार मिलना चाहिए और मैं कोर्ट जाऊंगा। ठीक है, एसडीएम सुन रहा है, नहीं सुन रहा है, मे भी हो सकता है, लेकिन फिर भी मुझे पूरा हक होना चाहिए। मैं कोर्ट जाऊंगा, मैं अपनी जो भी शिकायत है मैं कोर्ट में करूंगा और कोर्ट से जो भी मुकदमा या जो भी चलता है उसे चलना चाहिए। जो भी हो उसका आगे हक मिलेगा मुझे। अच्छा, इस अपने बिल में सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य को घोषित नहीं किया है, इसका मेंशन नहीं किया है। नहीं, क्यों नहीं किया? उसे करना चाहिए ना। तो आप जो भी इस कानून को किस हिसाब से देखते हैं? बिल्कुल गलत है। जो भी हो, न्यूनतम हो, अधिकतम हो, जो भी हो उसे होना चाहिए। अगर किसानों के हक में सरकार मेरे साथ बोल रही है तो मुझे उसका हक होना चाहिए, चाहे वो न्यूनतम हो चाहे अधिकतम हो, जो भी हो। अच्छा, सरकार कह रही है कि आप ठेके पर खेती करा सकते हैं, आप इसको किस हिसाब से देखते हैं? अरे यार, अगर मैं ठेके पर खेती कराऊँ तो मुझे क्या पैदा होगा? मैं खुद करूँगा तो मुझे पैदा होगा ना। ठेके पर कराऊँगा तो मुझे क्या मिलेगा? आप बताइए। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जी। फार्मिंग कॉन्ट्रैक्ट तो सही है, लेकिन जैसे कि हमारा कंपनी से कोई विवाद हुआ तो उसके लिए कोर्ट जाने का पावर होना चाहिए हमारे पास।
तो आपका कहने का मतलब जो कोर्ट जाने का अधिकार सरकार ने आपसे छीना, ये गलत किया है। बिल्कुल गलत क्या है, क्योंकि उन्होंने ये समझ लिया कि हम लोग जाहिल हैं, लेकिन हम बेवकूफ़ नहीं हैं। हम अपने हक के डीएम के यहाँ से तक ही सीमित रखा है, उस अधिकार को बढ़ा के सिविल कोर्ट तक करना चाहिए। सिविल कोर्ट तक मतलब आखिरी स्टेप जो है उसका सिविल कोर्ट होना चाहिए, जिला न्यायालय, सत्र न्यायालय मतलब। जी, सरकार जो नए 3 किसान कृषि नियम लाई है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ठीक है ही किस हिसाब से ठीक है? जिलाबंदी खत्म हुई जी, और क्या क्या लाभ मिले हैं आपको इसमें? और तो कोई लाभ दिखा ना, जो पुराना हो तो भाई है वही पुराना है। हाँ। अच्छा, आप बताइए। बिल ठीक है, लेकिन न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी होनी चाहिए कि जो सरकार ने रेट घोषित किया है उससे कम पर हमारे किसी मंडी में नहीं बिकेगा। तो आपका कहने का मतलब जो सरकार ने एमएसपी नहीं लागू की है, ये एमएसपी ना लागू करके सरकार ने जो है किसानों के साथ अनित किया है। जी हाँ, ये अनिहित है, बाकी ठीक है। आप बताइए। जी सब सही है। बाकी मतलब किसान की फसल बेचने की जो एक जिले में बेचने की वो होता था, वो ख़त्म हो गया। अब किसान कहीं भी बेच सकता है और मतलब सही है इस हमारी समस्या। सही है जी। अच्छा, जो सरकार ने इसमें जो है स्टॉक लिमिट खाद्य पदार्थों पे ख़त्म कर दी है, जैसे कि दाल है और आलू है, प्याज है, तिलहन है, इसकी स्टॉक लिमिट होती थी पहले, अब सरकार ने वो स्टॉक लिमिट ख़त्म कर दी है। क्या लगता है आपको इससे कालाबाजारी नहीं बढ़ेगी? इस मतलब कालाबाजारी तो बढ़ेगी। हाँ। समर्थन करते हैं इसका, समर्थन जिससे अंतर्राज्यीय मतलब स्टेट लेवल से प्रतिबंध हटे हैं हमारे यहाँ। तो आपको क्या क्या लाभ होने वाले हैं इस बिल से? और इससे जो हमारा जो उसका रेट होगा वो ज़्यादा भी मिल सकता है, एमएसपी से ज़्यादा भी मिल सकता है। अच्छा, अब ऐसा नहीं लगता है आपको एमएसपी सरकार ने ना घोषित करके कुछ आपके साथ अनित सब्सिडी तो उसने घोषित ही की है, उसने सरकार ने ये है, उसमें लागू करना चाहिए उसे। इस बिल में उसको मेंशन नहीं किया। मेंशन नहीं किया, उसने मेंशन करना चाहिए उस बिल में। और कुछ आप क्या बताना चाहेंगे? और क्या हम बताना चाहेंगे? और सरकार ने जो दूसरे नियम में ये रखा है कि आप कॉन्ट्रैक्ट बेस पर अपने ठेके पर भी खेती करा सकते हैं, इससे आपको कुछ लाभ होने वाला है? हाँ, बिल्कुल लाभ होने वाला है। जब जैसे किस तरीके का लाभ होने वाला है? अगर कंपनियाँ आएंगी तो हमारा अच्छा उसका उपज मिलेगी, हमें अच्छे बीज मिलेंगे, अच्छे खाद में मतलब किस तरीके से हमें फार्मिंग होगी, उसकी फार्मिंग हमारी अच्छी तरीके एडवांस तरीके से होगी। किसान बिल जो लाई है, कह रहे हैं कि इसमें सुधार दिए होगा, किसान फ्री बाज़ार में मंडी में बेच सकता है और उस पर टैक्स नहीं लगेगा, कहीं भी बेच सकता है, तब उसका माल सही बिक जाए, ये व्यवस्था क्या होगी इसके बारे में है। सरकार ने अपने बिल में एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य को मेंशन नहीं किया है, क्या लगता है ये कदम सरकार का सही है या गलत कदम है? न्यूनतम समर्थन मूल्य जो इन्होंने लागू नहीं किया है उसमें, तो इसके मतलब देने की मंशा नहीं है, सीधी बात है। अगर ये देंगे, किसी गवर्नमेंट ने नहीं दिया और निर्धारण सबने किया पर मूल्य मिला नहीं किसान को, इसमें बिचौलिए ही उसका फ़ायदा हर गवर्नमेंट में उठाते रहे। अच्छा, सरकार ने जो ठेके पर खेती करने वाली बात कही है कि किसान अब ठेके पर खेती करा पाएगा, तो आप इसको किस हिसाब से देखते हैं? ठेके पे खेती की बात यह है कि जैसे आप हमें ठेके पे खेती किसी को उठा दें हैं कि इससे लाभ ज़्यादा होगा, और वो कंपनियां हमारे साथ क्या करेंगी इसका भी तो कोई निर्धारण नहीं है। सरकार ने अपने तीसरे बिल में ये मेंशन किया, जैसे जो खाद्य सामग्री हैं, आलू, प्याज है, तिलहन है, दाल है, पहले इसकी एक स्टॉक लिमिट होती थी, अब सरकार ने उस स्टॉक लिमिट को ख़त्म कर दिया है। ये स्टॉक लिमिट ख़त्म करके सरकार ने सही किया है या फिर? जी हाँ, स्टॉक लिमिट जो है उनके पास रहेगी तो वो ख़रीद भी ज़्यादा पाएंगे, अगर स्टॉक लिमिट कम रहेगी तो वो ख़रीद भी कम करेंगे। तो सरकार ने स्टॉक लिमिट की सीमा ख़त्म कर दी है। हाँ, तो लिमिट की सीमा जो ख़त्म की है तो उसमें उतना परचेज भी नहीं होगा बाज़ार में। हमारा माल जब परचेज नहीं हुआ तो हमें रेट क्या मिलेगा? अभी तक जो किसानों से बातचीत की है उससे निष्कर्ष ये निकल कर सामने आया है कि अगर सरकार की मंशा वाकई में किसानों के उत्थान की है तो वह सरकारी व प्राइवेट खरीद पर एमएसपी को लागू करती, तो हम ये मान लेते कि जो विपक्ष विरोध कर रहा है तो ये सिर्फ एक राजनीति है। लेकिन सरकार ने एमएसपी ना लागू कर यह साफ कर दिया है कि सरकार की नीयत साफ नहीं है। साथ ही जो प्राइवेट कंपनियां इसमें निवेश करने वाली हैं, ना ही उनकी नीयत साफ है। जो विपक्ष आज किसानों का उपयोग करके जो विरोध कर रहा है, कल जब वो सत्ता में था तब उसने भी सरकारी खरीद पे तो एमएसपी को लागू किया था, बाहर उसने भी लागू नहीं किया था।